मैं स्कूल टीचर हूँ। मेरा ताल्लुक कश्मीर के एक दूर अफ्तादा गांव से है, जहाँ पर जिंदगी मुश्किल ही नहीं बल्कि एक नाकर्दा गुनाह की तरह सख्त कठिन है। मैं पोलियो की मरीजा हूँ, जो बिना सहारे के चल भी नहीं सकती। बैसाखियों के सहारे इन ऊंचे नीचे कच्चे रास्तों में रेंगती जिंदगी कितनी मुश्किल है, आप इसका अंदाजा भी नहीं कर पाएंगे। मेरी अम्मा बताती हैं, बचपन में हमारे घर पर पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम आई। अम्मा मुझे पोलियो के कतरे पिलाने के लिए दरवाजे पर लेके गई। इतने में नाना अब्बा भी वहां आ गए। उन्हें शायद किसी ने बताया था कि ये बदेसी दवा है, जो हमारी आने वाली नस्ल के खिलाफ गैर मुमालिक की एक घिनौनी साजिश है। उन्होंने मेरी अम्मा को दवा पिलाने से सख्ती के साथ मना कर दिया और पोलियो टीम को झगड़ा करके वहां से भगा दिया। बस वो 2 बूंदे जिन्हें नाना अब्बा किसी के कहने पर साजिश समझे बैठे थे, मेरे हलक से ना उतर सकी। मेरी जिंदगी रोग बन गई, सदा का रोग। मैं अपाहिज हो गई और ये बैसाखियां मेरी जिंदगी का लाजिम हिस्सा बन के रह गई। नाना अब्बा के अकड़पन और दकियानुसी सोच ने मेरी जिंदगी आम लोगों से बहुत ज्यादा मुश्किल बना दी थी। बचपन में मेरे घर के आंगन में हर शाम का मंजर एक जैसा ही होता था, जिसे देखकर मेरी आंखों में मायूसी की गर्द और गहरी हो जाती थी। हर शाम जब अब्बा साइकिल लेकर घर में दाखिल होते, दोनों भाई मुन्ना और तस्लीम, जो मेरे पास बैठे पढ़ रहे होते या खेल रहे होते, दौड़कर अब्बा के गले से जा लगते। मेरे दिल में भी आता, काश मैं भी भागकर अब्बा के गले जा लगूं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। अब्बा सब कुछ छोड़कर हर शाम पहले मेरे पास आते। मेरी नमनाक आंखों में शायद उन्हें मायूसी और उमंग की वो झलक दिख जाती, जिसे मैंने कभी भी उनके सामने जुबान से बयान न किया था। वो मुझे गले से लगाकर अक्सर आसमान की तरफ देख के अल्लाह से शिकवा करते। उनकी आंखें भी आंसुओं के बोझ सह ना पाती और अक्सर मेरे ही सामने छलक जाती। जिंदगी में मायूसी जरूर थी, मगर हार न थी। मैं जानती थी कुछ भी हो पर जीना है। जिंदगी कठिन जरूर थी, मगर चलती सांसों और बेजान पैरों का ये रिश्ता सांस की डोर टूटने तक कायम रहेगा। रात होते ही हम तीनों बहन भाई अम्मा की चारपाई में दबक जाते। अम्मा से कहानी की फरमाइश होती। अम्मा हमें शहजादी शहजादे की कहानी सुनाती। कहानी तो हर रोज नहीं होती, मगर कभी कहानी में किसी माजूर शहजादी या शहजादे का तस्करा नहीं होता। सब उड़ने दौड़ने भागने वाले लोग। मुन्ना अक्सर कहता, अगर असल में जिन्न आ गया हम तो भाग जाएंगे, निताशा क्या करेगा, वो तो भाग भी नहीं सकती। मुन्ने की बात सुनकर मैं सर झुका लेती और मजीद परेशान हो जाती। अम्मा एक बार मेरी तरफ देखती और फिर कहानी सुनाने में लग जाती। गांव में खेलते बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते थे। शाम में जब गांव के बच्चे गांव से बाहर खेल रहे होते, तो मैं भी बैसाखियां लेकर वहां पहुंच जाती। लड़के हाथ में टायर थामे उन्हें डंडे के साथ घुमाते बहुत दूर चले जाते। मैं बैठी उन्हें दौड़ते देखकर हंसती, कह लगाती। परिंदों तितलियों के पीछे भागते बच्चों को देखकर मेरा भी जी चाहता कि उनके पीछे दौड़ूं या मेरे भी पंख लग जाएं। परिंदों तितलियों की तरह उनसे आगे, बहुत आगे निकल जाऊं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैं पोलियो की मरीजा थी, पाहिज, लाचार, जो बिना सहारे चल भी नहीं सकती। फिर मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। क्लास में भी कोई लड़की ऐसी ना थी जिसे मैं अपनी दोस्त कह सकूं। सब बैसाखियों की वजह से मुझसे दूर भागते थे। मेरे लिए परेशानी उस वक्त और बढ़ जाती जब तफरीक के वक्त मेरी क्लास के बच्चे एक दूसरे के पीछे भागते। मैं अक्सर अपने पास पड़ी बैसाखियों की तरफ देखकर सोचती, काश मैं भी इनके पीछे भाग सकूं, इनको पकड़ सकूं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मेरी क्लास की एक लड़की थी रिदा, जो अक्सर मेरी माजूरी का मजाक उड़ाती
और मेरी मजबूरी से फायदा लेकर मुझे तंग करती। मुझे अक्सर उसके रवैये पर बहुत दुख होता, मगर मैं उसकी हर बात को सह जाती। लेकिन उस दिन तो उसने हद ही कर दी थी। मेरी किताब मुझे वापस दो। नहीं दूंगी। तू लगी मुझे क्या पकड़ेगी? रीना के वो अल्फाज बरगद की दरख्त की शाखों पे चिमटे चमगादड़ की तरह मेरे दिमाग में चिपके रहे और मेरा खून चूसते रहे। मगर मैंने हार ना मानी। मैंने पहले से भी ज्यादा दिलजमी से पढ़ना शुरू कर दिया। सब सो रहे होते, मगर मैं रात की तारीकी में पढ़ रही होती। अपने घर में मुझे अगर सबसे ज्यादा किसी से हमदर्दी थी तो माँ भी मुझे देना चाहती थी, मगर मेरे नाना अब्बा की गलत सोच की वजह से ये दो बूंदे मेरे हलक में ना उतर सकी, जिसकी वजह से मुझे जिंदगी में आम लोगों से ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ी। मगर मैं अपनी बेटी को ये दो बूंदे जरूर दूंगी, ताकि वो भी अपनी माँ की तरह दूसरी ताशो ना बने। आप भी अपने बच्चों को ये दो बूंदे जरूर पिलाएं, क्योंकि ये दो बूंदे जिंदगी है।